में एह पत शेष नरेश और बाके घर जन्मी सुता कोई सुंदर रूप विशेष। राजा बासी के यहाँ एक बिटिया ने जन्म लिया है। थोड़ा वॉल्यूम बढ़ा दो इसका और ट्रेबल डाल दो थोड़ा। बड़ी खूबसूरत है, चंद्रमा जैसा जिसका मुखड़ा है, चेहरे पर क्रांति है, सुंदर है। कैसी थी वो लाडो? बस सुंदर रूप विशेष बड़ी को वर्ण सके ताकि उपमा। दिन रात लली बढ़ने लागी जो बढ़े दूज को। आज ये लड़की दूज के चंद्रमा की तरफ बढ़ रही है लोगों। सुंदर रूप विशेष बड़ी को बढ़ सके ताकि उपमा। दिन रात लली बढ़ने लागी जो बढ़े दूज को चंद्रमा। संग सहेली लेकर के बगिया में खेलने आई है। कछु छोटी है, कछु मोटी है, कछु कुआरी है, कछु प्यारी है। सुंदर रूप विशेष बड़ी को बढ़ सके ताकि उपमा। और दिन रात लली बढ़ने लगी जो बढ़े दूज को चंद्रमा। सावन को महीना है और इस लड़की का नाम है अहलम दे, जो राजा बासी की महान प्रिय लाडो है। और सावन को महीना है, अपनी हमजोलियों को लेकर के अपने बाबुल की बगिया में खेलने को आई। कुछ लड़की तो विवाहता हैं, कुछ लड़की अविवाहता हैं। किनके? रामवीर सिंह जी के। हमारे श्रीमान जी रामवीर सिंह जी के बड़े भ्राता श्रीमान जी लाखन सिंह जी। लाखन सिंह जी मेरे महफल में आए, 100 को नोट गहाए, रंग बरस रहो। रंग बरसे कछु इमरत बरसे और बरसे कस्तूरी, रंग बरस रहो। श्रीमान जी लाखन सिंह जी हमारे जो पिता के तुल्य हैं, ये 100 मुद्राओं से हमें सम्मानित करते हैं। भगवान धन के भंडार हमेशा भरे रखें, ऐसी हम परमात्मा से प्रार्थना करते। बात मत करो, बैठ जाइए। तो मैं अभी बता रहा था आपको, सावन का महीना है, इस लड़की का नाम है अहलम दे, जो राजा बासी की महान प्रिय लाडो है। और सावन का महीना है, अपनी हमजोलियों को लेकर के अपने बाबुल की बगिया में खेलने को आई। कुछ लड़की तो विवाहता हैं जिनकी शादी हो चुकी है, और कुछ लड़की अविवाहिता हैं जिनकी शादी नहीं हुई है। तो अविवाहिता लड़कियों की एक टोली बन गई और विवाहिता लड़कियों की एक टोली बन गई। मेरे नौजवान साथियों, खेलने के उद्देश्य से बगिया में आई थी, लेकिन विषय दूसरा छिड़ गया। तो जो लड़की विवाहिता थी उनमें से एक लड़की बोली, ओरी बहना, हाँ मेरे भैया मैं लगाए बेगो, मेरे ससुर ने तो मना किया था, लेकिन मेरी सासुलिया ने मुझे भेज दिया।
दूसरी लड़की ने जवाब दिया, जब मेरा भैया मुझे लेवाने गया तो मेरी सासुलिया ने मना किया था, मगर मेरे ससुर ने मुझे भेज दिया। इस तरह की बातें ये विवाहित लड़कियां कर रही हैं। तो अहलम दे कहने लगे, ए सखियों, शायद तुम अपनी औकात को भूल के इस बगिया में आई हो। जानती हो ये राजा की बगिया है, या ससुराल की कहानी कहने का कोई दंगल नहीं है। अरे तुम खेल खेलने आई हो या ससुराल की कहानी कहने? एक लड़की कहने लगी, तू राजा की बेटी होगी तो घर की होगी, ये हम सब बगिया में बराबर हैं। दूसरी लड़की ने जवाब दिया, चुप रह रही, कौन के मुंह लगी रही है? जाके ससुराल होती ना तो जब को ससुराल की कहानी प्यारी लगती। तीसरी लड़की ने जवाब दिया, तो कौन रोकता है, बड़े बाप की बेटी है, जब चाहे शादी कर ले। है चौथी लड़की ने तो गोली की गोली झोंके दे, कहा बोली, गरम ना हो, तेरो बबुला कहा भिखारी है जो तू कुंवारी है, तेरो बबुला कहा भिखारी है जो तू कुंवारी है। पांच बरस तू हमसे बड़ी है, गरम न हो, फिर भी तू लड़वे को प्यार मुझसे खड़ी है। तेरी देखत में उमरिया बारी है जो तू कुंवारी है, तेरो बबुला कहा भिखारी है जो तू कुंवारी है। और क्या बोली, अपने बाबलू से कह शादी रचाए ले, शादी रचाए ले, शादी रचाए ले, शादी रचाए ले। अपने बाबलू से कह शादी रचाए ले, तू तो चंद्र बदन उजियारी है जो तू कुंवारी है, तेरो बबुला कहा भिखारी है जो तू कुंवारी है। मेरे नौजवान साथियों, इतने जो वचन सुने हैं, आज ये लड़की उन लड़कियों के बीच में खड़ी हो गई और कहने लगी, शायद तुम्हें अपने पतियों पे घमंड है, और मैं भरी सभा में हाथ उठा के कहती हूं, आज से भगवान शंकर की उपासना करूंगी और आज से ऐसा पति ढूंढूंगी कि मेरे पति के सामने तुम सबके पति चरणों की धूल होंगे। एक लड़की हाथ नचा के कहने लगी, जा जा गंगा पार का गोवर्धन ढूंढ लेना, तब बात कर लूंगी। मेरे भैया, उसी समय लड़की उन लड़कियों के मध्य में से निकल के कैलाश पर्वत पर पहुंची है, जहां भोले बाबा शून्य में समाधि लगाए हैं। भोला का नादिया सामने बैठा है। आज राजा बासी की लड़की भोला के सामने अपने सिर को झुका करके घुटनों के बल बैठ गई। भोला, आंखें खोलो भोला, मैं बड़ी भिखारिन हूं, तुम्हारे दरवाजे में भीख लेने आई हूं, मेरी झोली में भीख डाल दो भोला। मगर भोला ने आंखें नहीं खोली हैं। उसी दिन से यह लड़की भोला की योगिनी बन करके भोला की धुनी पर जाने लगी। क्या हुआ लोगों, क्या कर रही है भोले बाबा के सामने ये लड़की? हमारी माता श्रीमती राधे मां, इन्होंने हमें 100 मुद्राओं से सम्मानित किया है। भगवान इनकी तपस्या दिन प्रतिदिन बढ़ाएं और इन्हें भक्ति में बहुत अच्छा स्थान प्राप्त हो। इन्होंने पहले भी हमें बड़ा सम्मानित किया था जब बगिया पे हमारा कार्यक्रम हुआ था। हमेशा इनका आशीर्वाद हमारे सिर पर बना रहता है, इन माता श्री का। भगवान इनको सीता अनुसुईया जैसी शक्ति प्रदान करे। बहुत बहुत धन्यवाद माता जी के लिए।
लालो बारे कौन बताओ? रामवीर जी हाँ भैया श्रीमान जी, हमारे जो रामवीर जी सिंह जी हैं उनके जीजा श्री लालू से जीजा श्री मेरे महफल में आए, बाजा पे मेरे गिरे भेराए, 200 रुपया रिश्तेदार जी ने बाजा पे मेरे तो दहेज लड़काए। इन्हें मानो हमारो रे राखो, इनको राखेगी भगवती माए। भोले बाबा मेहर करेंगे, आंगन में डोलेगी पार्वती माए। मेरे प्रिय भक्तों, दिमाग में रखिए, आज ये लड़की भोला जी के सामने घुटनों के बल बैठ गई, कहने लगी भोला आंखें खोलिए, लेकिन भोला ने आंखें नहीं खोली हैं। क्या कर रही है? बेल पत्र और फूल समय अनुकूल चढ़ाई रही है, नैवेद धूप और दीप जलाए लली रही है। आंखें खोलो भोला, आंखें खोलो ना। और दो कर जोड़त हाथ चरण में माथा नवाई रही है, नवाई रही है। और बार बार शिव शंकर के गुण गाए अरे रही है। आंखें खोलो भोला, आंखें खोलो भोला। भवरिया सब पे पड़ गई, मरदो सबे सताए गोवा। तो पता पड़ गई शिव शंकर पे, जब भस्मासुर पड़ो पिछा। और देख मूड गुफा में गुलिए गई, हर बनिए नरसेना। और जो गिरधारी होते नहीं कहीं मिटलो बंसत गम्मर प्यार। बिटिया धीरे धीरे करे भोला अखियां खोलो ना, नागिन धीरे धीरे करे भोला अखियां खोलो ना। अखियां खोलो ना मेरे भोला, अखियां खोलो ना, नागिन धीरे धीरे करे भोला। आंखें खोलो भोला, आंखें खोलो भोला। भोला ने आंखें नहीं खोली। मेरे प्रिय भक्तों, आज ये लड़की भोला के सामने कहने लगी कि भोला मैं तुम्हारे पास में क्यों आई हूं? सुंदर पति मोय दो खबरिया लो आप अविनाशी, मोय देव यही वरदान रे शंकर से आए के। मुझे सुंदर पिया चाहिए भोला। और सुंदर रूप अनूप मिले कोई भूप अमित सुख राशि, अमित सुख राशि। जब बार बार रही मांग रे चरणन की भोला दासी। जब बार बार नहीं मांग रे चरणन की भोला दासी। ऐसा पति दीजिए जो ब्रह्मचारी हो और जिसका शरीर वज्र की तरह से कठोर हो। और भोला मैं पुनः पुनः तुमसे यही मांग रही हूं। अरे हुई मगन चढ़ाई रही मेवा,
तुम्हारी सेवा और मेरो पार करो जी मेरो खेला। आज उस लड़की को भोले बाबा की धुनी पूछते पूछते 6 महीने हो गए, लेकिन भोले बाबा ने आंखें नहीं खोली हैं। मेरे भाइयों, आज इस लड़की ने संकल्प किया है कि भोला, अगर आज तुमने आंखें नहीं खोली तो मैं सच कह रही हूं, तुम्हारे चरणों में अपने प्राणों को दे दूंगी और दोबारा लौट करके अपने माई बाबुल के सामने नहीं जाऊंगी। नौजवानों, बेलपत्र चढ़ा करके नागिन की आंखों में से छरछर आंसू बहने लगे और जो चीख करके आवाज लगाई, बंधुओं, भगवान शंकर के नेत्र खुल गए। आरती कर गिरा उचारी है गई, छूट शंभु की